हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द केप मैन स्ट्राइक बैक। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज को देखते हैं जिसका नाम सिटी यूनिवर्सिटी है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कॉलेज की छुट्टी होने के बाद बाहर आ रही होती है। उसका नाम चू जितान है और वो किसी को देखकर कह रही होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और वो लड़की उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्वीनली बेवकूफ़, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, चलो जल्दी से गाड़ी चलाओ। और वो अपना बैग उसके ऊपर फेंक कर गाड़ी के अंदर बैठने के लिए चली जाती है और सोच रही होती है कि ये बंदा 1 साल से सिर्फ घर बैठकर खा रहा है और कोई जॉब भी नहीं करता। वो लड़की पीछे मुड़कर कहती है, क्वीनली सुनो, आइंदा से अगर तुम मुझे लेने आओ तो गाड़ी के अंदर ही रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त तुम्हें देखें। और फिर वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और सोच रही होती है कि पता नहीं क्या देखकर मेरी बहन ने इसे अपना पति चुना। और वहीं पर हम देखते हैं क्वीनली को जो गुस्सा हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है द चू फैमिली हाउस। घर के अंदर हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत और एक बंदे को। वो बूढ़ी औरत कह रही होती है, मिंगयू तुम सच में लाजवाब हो, मैं तुम्हारे बारे में सही थी। और वो बंदा कह रहा होता कि अगर मुझे विदेश में पढ़ने नहीं जाना होता तो अब तक जो मेरी सगाई है वो किंगयून से हो गई होती। और वो बंदा पूछता है, आंटी किंगयून कहाँ? और वो बूढ़ी औरत कहती है, वह अभी काम पर गई है। और हमें बताया जाता है ये जो बूढ़ी औरत है वो एमसी की मदर इन लॉ मतलब सासू माँ है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर, उसकी वाइफ का चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का दोस्त है। और हम आगे देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैसे आंटी मैंने सुना है कि किंगयन का पति घर पर ही रहता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। मैं उस दामाद को देखना चाहूँगा जिसने उसका दिल छू लिया। और वो बूढ़ी औरत कहते हुए जा रही होती है कि अच्छा वह गूंगा क्वीनली, वह चू जितान को लेने गया था। वह निकम्मा सारा दिन घर पर ही रहता है और कुछ नहीं करता। जल्द ही मैं किंगयन को इसे तलाक देने कहूँगी। और फिर वो बूढ़ी औरत क्वीनली को बुलाने के लिए चली जाती है। वो कह रही होती है, क्वीनली जल्दी नीचे आओ, हमारे मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहती है, क्या तुम हमेशा अंदर ही छिपे रहोगे? और वहीं पर हम ऊपर चू जितान को देखते हैं जो ऊपर ही होती है और कह रही होती है, क्वीनली क्या तुम बहरे हो गए हो? क्या तुमने मेरी माँ की आवाज़ नहीं सुनी? और वो फिर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और कह रही होती है, क्या तुमने इसे अपने बाप का घर समझ लिया है? और फिर हम देखते हैं दरवाजे से झांक रही होती है और हम क्वीनली को देखते हैं जो सिर्फ चड्डी में मेडिटेट कर रहा था। और वो देखकर चू जितान गुस्से और शर्म से जाते हुए कहती है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पहना तो तुम्हें पहले वार्न कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं क्वीनली को जिसके अंदर से कुछ स्पिरिचुअल बुलबुले टाइप से निकल रहे होते हैं। और हम देखते हैं पौधा। हम देखते हैं क्वीनली जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है। हम देखते हैं उसके हाथ में एक पावर को और वो कह रहा होता है, 10 साल, आखिरकार मैं सफल रहा। और वो सुकून की सांस लेते हुए और अपने जबड़े चटकाते हुए कहता है, बहुत समय हो गया है। क्वीनली सब सोच ही रहा होता तभी उसके कानों में जोर से आवाज़ पड़ती है कि क्वीनली जल्दी से नीचे आओ। फिर क्वीनली अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहनकर फिर नीचे जाने लगता है। जाते जाते वो अपने पावर को एक पौधे पे मारता है जिससे पौधा खिल उठता है। फिर हम देखते हैं क्वीनली धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्ला के कहती है, क्वीनली क्या तुम बहरे हो गए हो? तभी क्वीनली मिंग हाउ के आगे आकर खड़ा हो जाता है। अच्छा तो तुम क्वीनली हो? फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हे मैं मिंग हाउ हूँ। वो हाथ मिलाते हुए क्वीनली से कह रहा होता है, मैंने सुना है तुम गूंगे हो और तुम किंगयन के पैसे के लिए उसके साथ हो। सच में तुम एक कचरे का टुकड़ा हो। वो हंसते हुए कहता है, ऐसा मत सोचना, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं। तुमने उसके पैसों के लिए से शादी की है ना? मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, तुम अभी के अभी किंगयन की ज़िंदगी से दफा हो जाओ। तभी हम देखते हैं मिंग हाउ की चीख निकल जाती है। क्वीनली ने उसके हाथ को ज़ोर से दबा दिया होता है और कहता है, अच्छा वैसे मैं क्वीनली हूँ। ये सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और हम देखते हैं जितान और उसकी मदर को। उसकी मदर कह रहे थे, क्या तुम बोल सकते हो? अब आगे हम देखते हैं कि मिंग हाउ को भी ये जानकर उसके भी होश उड़ गए थे और वो कहता है, तो तुम बोल सकते हो?
जब तुम बोल सकते हो तो तुमने गूंग की तरह नाटक क्यों किया? झूठे आदमी, तुम 1 साल से किंग से झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी हम देखते हैं उसकी चीख निकल जाती है। हम देखते हैं क्विनली ने उसका हाथ फिर से दबा दिया था। तभी हम देखते हैं उसकी मदर इन लॉ उसे चिल्लाते हुए रुकने को कहती है क्विनली ये तुरंत रुको। तभी जितान की रिंग बजती है और वो जैसे ही फ़ोन को उठाकर हेलो कहती है, वो बहुत ही शौक हो जाती है और कहती है, क्या मेरी बहन के पीछे पुलिस लगी है? जैसे ही क्विनली ये सुनता है, जितान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ किंग इनको? जितान कहती है, काम पर कुछ हुआ, उससे पुलिस ले गई थी। क्विनली तुरंत उसका हाथ झटक कर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं जितान की माँ चिल्लाते हुए कहती है, क्विनली तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ वापस आओ और अपना काम ख़त्म करो। बाहर जाके हमें शर्मिंदा करना बंद करो। लेकिन फिर भी क्विनली वहाँ से चला जाता है। तभी हम मिंगहाओ को देखते हैं जो कहता है, आंटी किंग के साथ क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत कहती है, ऐसा लगता है उसके काम पर कुछ हुआ है। पुलिस ने उसके कंपनी को घेर लिया और उसे पकड़ लिया। आंटी आप टेंशन मत करिए, मेरी परिवार का सन सिटी में कुछ संबंध है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे एक बार देखने दीजिए। वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है मिंगहाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे हम देखते हैं स्काई हॉक कॉरपोरेशन क्विनली के कंपनी को। वहाँ पर एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें जेल भेजकर रहूँगी या तुम मुझे इसके लिए 1 मिलियन जुर्माना दो। फिर हम देखते हैं क्विनली की वाइफ किंग चू को। हम देखते हैं उसकी माँ जो कहती है, 1 मिलियन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा जुर्माने की मांग कर रही हो। तभी हम वहाँ पर मिंगहाओ को देखते हैं जो स्टाइल मारते हुए कहता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दिक्कत सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों हुई? मुझे नहीं लगता इस कंपनी के प्रोडक्ट के कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किंग की कोई गलती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी पुलिस कमिश्नर के साथ बहुत ही अच्छी जान पहचान है। और फिर वो लड़की कहती है, अच्छा पुलिस कमिश्नर, क्या बात है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम लिu वान है और मैं यांगचैन के जो मेयर हैं वो मेरे भाई हैं। हम देखते हैं मिंगहाओ शौक होते हुए कहता है कि क्या सन सिटी मेयर? और हम देखते हैं किंग की माँ कहती है, मेयर की पोजीशन तो यांगचैन में सबसे हाई पोजीशन होती है। ये जानकर सब शौक होते हैं। हम देखते हैं मिंगहाओ घबराते हुए कहता है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है और जो मिस लिu हैं वो यहाँ की कस्टमर हैं, इसलिए मुझे लगता है इसमें कंपनी की थोड़ी बहुत गलती है। तभी पीछे से कोई कहता है, मिस लू, मुझे आपके सिर्फ 10 मिनट चाहिए। हम देखते हैं वो क्विनली होता है और फिर कहता है, अगर मैं आपके फेस को 10 मिनट में ठीक कर दूं तो क्या आप इस मैटर को जाने देंगी? क्विनली को बोलता हुआ देखकर क्वीन बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और वो बोलती है, तुम बोल सकते हो? हम देखते हैं मिंगहाओ को जो गुस्से से पागल हो रहा होता है। वो बोलता है, तुम चू फैमिली के लिए एक कचरा हो और किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल एक नकारा हो। और किंग क्विनली से कहती है, क्या कर रहे हो? अभी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। क्विनली कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं बदल गया हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए मुझे अपने हस्बैंड की ड्यूटी अच्छे से करनी होगी। दूसरी ओर हम मिंगहाओ को देखते हैं जो गुस्से में बोल रहा होता है, तो क्या हुआ, तुम बोल सकते हो, तुम अभी भी एक कचरे हो और तुम यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आए हो। वहीं हम और लोगों को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि ये तो एक नाकारा दामाद है ना, जिसने चू फैमिली में शादी की है। मैंने सुना था कि ये बोल नहीं सकता। अरे हाँ, ये तो एक ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर ही पलता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बीमारियों को भी ठीक कर लेता है। आखिर इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की इस गधे के साथ करी क्या रही है? उसके बाद हम क्विनली को देखते हैं जो उस लड़की के पास आकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे इस चेहरे के पिंपल के लिए एक ही इलाज है। वो लड़की कहती है, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। फिर क्विनली कहता है, अगर ये काम नहीं किया तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगी। वो लड़की कहती है, अगर तुम मेरे इस पिंपल को ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी उसके लिए मुझे ब्लेम मत देना। तभी किंग क्विनली के पास आती है और वो कहती है, क्विनली तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने जैसे ही बोलना शुरू किया
तुम मुझे और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी करने के लिए दे रहे हो। तभी क्विनली उसे स्टाइल से पकड़ते हुए कहता है कि उसके चेहरे पे जो पिंपल हुए हैं वो बुखार के कारण हुए हैं, इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरे लिए तुम कुछ जड़ी बूटियाँ ला सकती हो। किंगइन पूछती है क्या ये सच में काम करेगा। वो कहता हाँ ये ज़रूर काम करेगा, तुम जाओ पहले औषधियाँ लाओ। तभी हम देखते हैं मिंगहाओ की जल के 464 हो रही होती है, इसलिए वो फिर बीच में कूदता हुआ कहता है क्विनली देखना तुम्हारे साथ एंड में क्या होने वाला है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा अगर तुमने इस मैटर में चू फैमिली को इन्वॉल्व किया। तभी हम देखते हैं किंगइन वो सारी जड़ी बूटियाँ लेकर आ गई होती है और वो क्विनली को देते हुए कहती है जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इसके लिए मेरी चू फैमिली जिम्मेदार नहीं होगी। फिर उसके बाद हम क्विनली को देखते हैं जो सारी औषधियों को निकाल कर कुछ कर रहा होता है और वो मन में बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि चू फैमिली मेरी मदद नहीं करने वाली, लेकिन अब मैं वो गूंगा क्विनली नहीं हूँ जो बोल नहीं सकता, जिसे हमेशा चू फैमिली की मदद की ज़रूरत हुआ करती थी। फिर वो कहता है ये अब तैयार है। फिर वो उस लड़के से कहता है मिस इसे अपने चेहरे पर आपको ट्राई करके देखना चाहिए। हम देखते हैं उसकी वो लड़की और कई सारे लोग जो उस लेप को देखकर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील कर रहे होते हैं और उसमें से बहुत ही ज़्यादा बेकार स्मेल आ रही होती है। ये क्या है। फिर भी हम देखते हैं वो लड़की अपनी नाक बंद करके उस लेप को थोड़ा थोड़ा लगा रही होती है बहुत धीरे धीरे, और वो बोलती है अगर ये काम नहीं किया तो बाद में तुम्हें बहुत ही दिक्कत होने वाली है। लेकिन क्विनली ढेर सारे लेप को लेकर उस लड़की के चेहरे पे पोत देता है और वो कहता है ये ज़रूर काम करेगा। और फिर वो लड़की चिल्लाते हुए वॉशरूम में भागती है। वहीं कई सारे लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं अब तो इस लड़के की वाट लगने वाली है। वहीं मिंगहाओ मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन क्विनली को इन सभी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वॉशरूम से बहुत ही तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम देखते हैं उस लड़की को जिसके चेहरे से सारे फोड़े गायब हो चुके होते हैं और वो लड़की खिलखिलाते हुए कहती है ब्रदर क्विनली आखिर ये तुमने किया कैसे। ये तो एक चमत्कार की तरह था, मेरे सारे फोड़े गायब हो गए। और जो कुछ देर पहले क्विनली का मजाक उड़ा रहे थे वो भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये पॉसिबल कैसे है। और वो बातें कर रहे होते हैं क्या ये सच में गधा बीमारियों को ठीक कर सकता है, आखिर ये किया कैसे। और फिर किंगइन क्विनली से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, उसके सारे पिंपल है जो वो कुछ देर में कैसे ठीक हो गए। तो क्विनली कहता है मैंने थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है मेडिसिन के बारे में। फिर उसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को जो क्विनली के पास आते हुए कहती है ब्रदर क्या तुम दूसरी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो। तो क्विनली कहता है मैं तुम्हें इसका जवाब अभी नहीं दे सकता, पहले मुझे देखना पड़ेगा उस आदमी को किस तरह की बीमारी है, इसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। उसके बाद वो लड़की कहती है कि जो मेरे अंकल हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर तुम उनको ठीक कर पाओ मैं तुम्हें उनके इलाज के लिए 5 लाख यूँ मान दूँगी। क्विनली कहता है ठीक है। अभी किंगइन उसके आगे आते हुए कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम वहाँ पर नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो और उनकी बीमारी को ठीक करना कोई आसान नहीं है जैसे तुमने इस लड़के के पिंपल को ठीक कर दिया। क्विनली कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो किंगइन थोड़े तेज़ आवाज़ में कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, अगर तुमने किसी को मार दिया तो हमारी जो फैमिली है वो तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली। क्विनली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है क्विनली कहता है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसे मैं खुद संभाल लूँगा, मैं तुम्हारी चू फैमिली के लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूँगा। ये कहते हुए क्विनली वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं सन सिटी हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर मेयर लिव जैंग एक डॉक्टर से पूछ रहा होता है डॉक्टर क्या हम इस बीमारी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो डॉक्टर कहता है उनकी बीमारी जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बिगड़ गई है और अगर ऐसे में हमने उनका ऑपरेशन किया तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी हम देखते हैं उस पिंपल वाली लड़की को जिसका नाम लिवॉन है और वो क्विनली को लेकर आ गई होती है। वो कहती है भैया क्या अंकल ठीक हैं। तो लिव जैंग उदास होते हुए कहता है इस सुबह मेरे पापा की जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है और इस समय जो डॉक्टर माइक हैं
वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो लड़की क्विनली को आगे करते हुए कहती है, भैया ये एक चाइनीज़ डॉक्टर हैं जिनसे मैं आज मिली हूँ। इनकी जो स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे लगता है ये अंकल को ज़रूर ठीक कर देंगे। तो लिu ज़ैंग उससे पूछता है, क्या तुम डॉक्टर हो? क्विनली हाँ कहता है। फिर वो पूछता है, लेकिन तुम्हारी एज देख के तो लगता है कि तुम अभी 20 साल के ही होगे। क्या मैं तुम्हारा लाइसेंस देख सकता हूँ प्लीज़? तो क्विनली कहता है, मुझे माफ़ करना लेकिन मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। उसके बाद लिu ज़ैंग गुस्से में अपनी बहन से कहता है, लिu वॉन तुम मेरे साथ इस टाइम ये क्या मजाक कर रही हो? मैं ऐसे किसी भी आदमी को अपने पापा का इलाज नहीं करने दे सकता। तो लिu वॉन थोड़ा निराश होते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना मिस्टर क्विनली, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो नर्स होती है वो जल्दी से बाहर आते हुए कहती है कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमें जल्दी से जल्दी इन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। उस नर्स की बात सुनकर जो लिu ज़ैंग और लिu वॉन दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। फिर सभी लोग उस कमरे में आ गए होते हैं जिस कमरे में लिu ज़ैंग के डैड होते हैं। उसके बाद लिu ज़ैंग डॉक्टर माइक से कहता है, डॉक्टर माइक मेरे पापा की हालत कैसी है? तो डॉक्टर माइक कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन अब जो इनकी कंडीशन है वो हमारे हाथों से बाहर हो चुकी है। तभी लिu वॉन लिu ज़ैंग के पास आती है और उसे कहती है, भैया क्विनली को एक बार अंकल की हालत चेक तो करने दीजिए, शायद वो उनकी बीमारी को ठीक कर पाए। तो लिu ज़ैंग गुस्से में कहता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, जब डॉक्टर माइक तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं जबकि वो यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैं एक ऐसे बच्चे को अपने पापा का इलाज कैसे करने दे सकता हूँ जिसके पास एक डॉक्टर का लाइसेंस तक नहीं है। और तभी वहाँ पर क्विनली आकर कहता है, मैं अभी भी उन्हें बचा सकता हूँ लेकिन अगर थोड़ी देर और हो गई तो ये कंडीशन मेरे हाथों से भी निकल जाएगी। लेकिन लिu ज़ैंग गुस्से में होता है, वो कहता है, यहाँ से निकल जाओ। क्विनली उससे कहता है कि मेयर लू अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ एक शर्त लगा सकते हैं। वो गुस्से में कहता है, क्या एक शर्त? क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर पाओगे? तो एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।